नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगा कि भोलेनाथ को गुरु रूप में कैसे धारण करें। तो जो शिव भक्त होते हैं भक्तजनों, वो जानते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा उन पर कैसे बरसती है। भोलेनाथ यानी उनको भोलेनाथ इसलिए बोला जाता है कि वो एक श्रद्धा भाव जो भी भक्त उनका मन से सुमिरन या मन से पूजा या मन से साधना या जप तप जो भी करता है, भोलेनाथ उससे अवश्य जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को गुरु रूप में धारण करने के लिए सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें और उन्हें अपना गुरु मानें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। आपको बता रखा है कि मैंने संकल्प आपको कैसे लेना है। एक हाथ में गंगा जल लेके, थोड़े पुष्प लेके और फूल, थोड़े पुष्प लेके और थोड़ी चावल जो अखंडित ना हो, ऐसे संकल्प लेके आपने बोलना कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं आपका बच्चा, मैं ये आज से संकल्प लेने जा रहा हूँ कि आपका फलाने मंत्र का मैं जाप करूँगा और इतने दिन करूँगा। और इससे पहले, ये चीज़ें बोलने से पहले आपने बोलना है कि मेरा नाम जय, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और अपने पिता का नाम बोलना है, अपनी माता का नाम बोलना है। तो इस तरीके से फिर आपने संकल्प में ये बोलना है कि भोलेनाथ, मैं इतने दिन आपका पूजा का, जो साधना का मैं संकल्प लेने जा रहा हूँ और इस मंत्र के द्वारा मैं हर रोज़ इतनी माला जाप करूँगा। कृपा अपनी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। तो इस तरीके से वो जल आपने, पुष्प और जो चावल हैं वो भी आपने धरती पे छोड़ देने हैं। उसके बाद जो चावल और पुष्प हैं, पुष्प जो है किसी भी साफ जो नदी है, तालाब है, उसमें प्रवाहित कर देना। जब आपकी साधना पूरी होने के बाद, और जो आपका चावल है वो पशु पक्षियों को आप ढाल देना। तो इस तरीके से आपने संकल्प ले लिया। फिर एक जो बाजोट पे, यानी जो लकड़ी का जो तख्ता होता है या फिर कोई मेज़ है या फिर कोई अन्य चीज़ है, उस पे आप भोलेनाथ की सौम्य रूप में आप शिव परिवार की एक मूर्ति स्थापित कीजिए और भोलेनाथ के सामने फिर आपने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि लेके जो जो सफ़ेद चंदन है उससे आप तिलक कीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए और एक बर्तन में जो है तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेके और जल भर के, गंगा जल लेके थोड़ा जल भर के सामने रख दीजिए। फिर देसी घी की जो जोत जगाइए और धूप दीजिए और कपूर से, जो कपूर से आप उनकी लास्ट में आरती करेंगे। पहले आप साधना, जो भी आपने मंत्र लिया है उसकी साधना करेंगे, उसके बाद आप आरती करेंगे कपूर से, उसके बाद आप चालीसा कर सकते हैं। तो अंत में आपने यही बोलना कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मुझसे अपने बच्चे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ आपसे। तो इस तरीके से आप डेली नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कीजिए, एक जगह पे, एक स्थान पे बैठ के, और एक टाइम पे ही आपने पूजा करनी है। जब भी आप संकल्प में बोलोगे तो आपने संकल्प में ये भी बोलना है कि मैं इस टाइम आपकी पूजा करने के लिए मैं बैठ जाऊंगा, और लाल आसन पे आप बैठ जाइए और जो रुद्राक्ष की माला है उसको आप पंचोपचार से शुद्ध करके आप उस रुद्राक्ष की माला को धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के आप उसे शुद्ध अवस्था में करके फिर आप रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला आप खरीदे बाजार से, ओरिजिनल भी आती है, या फिर आप किसी ऑनलाइन आप ले सकते हैं रुद्राक्ष की माला। तो अपनी आंखें जो है बंद और सच्चे मन से शिव से प्रार्थना करें कि आपके जो गुरु बने हैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करें। जब ये संकल्प लेते हैं तो उससे पहले ये भी बोलना, तो भोलेनाथ के प्रति समर्पण, अपने जो मन को शिव के प्रति समर्पित कर दें। उनसे कहें कि भोलेनाथ,
आपको ही करना है जो भी कुछ करना है। मैं तो एक धूल के बराबर भी नहीं हूँ, आखिर आपका बच्चा हूँ। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने आस-पास के लोगों से शिव के बारे में चर्चा करते रहें और उनके ज्ञान और अनुभव को भी जानें। ओम नमः शिवाय मंत्र है, आप इसे ही उठा लीजिए और इसी का ही जाप आप करें, जो शिव का एक महत्वपूर्ण यानी जो भोलेनाथ का एक महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। ध्यान करें, शिव के ध्यान में बैठें और उनके साथ एकाग्रचित्त होने पर प्रयास करें, यानी अपना जो मन है एक स्थान पर टिका के रखें, आपका मन इधर-उधर ना भटके। तो शिव मंदिर में भी आप अवश्य जाएँ, उनको जो शिवलिंग है भोलेनाथ का, उस पे आप जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला के आप उनको जो है स्नान करवाएँ, सुबह-सुबह उठ के उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी सेवा करें। शिव को अपना गुरु मानकर उनके बताए हुए नियमों का पालन करें और उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करें। अपने भक्त की भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। आपको किसी रूप में दर्शन भी दे सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर आपने जो साधना का संकल्प लिया है, 41 दिन, 11 दिन, 21 दिन या फिर 51 दिन या फिर 8 दिन या जो भी आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आप पूर्ण श्रद्धा के रूप से आप निभाएँ। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें और सकारात्मक रहें। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव सोच आप अपने मन में ना रखें। किसी के प्रति कोई दुष्विचार या बुरा विचार, हाँ, जब भी आप संकल्प लेते हैं, जब भी तपस्या चलेगी, आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी बेज़ुबान जानवर को सताना नहीं है, बिल्कुल एक साधु की तरह आपने जीवन बिताना है और वहीं जहाँ आप साधना कर रहे हैं, वहीं आप थोड़ी ही दूरी पे आपने चटाई बिछा के आपने सोना है, जब तक आपकी साधना चलेगी। और भोलेनाथ की तस्वीर के सामने जो ऋतु फल होता है, वो भी आप रखें और सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें, जो शिव को बहुत ही प्रिय है। यानी शिव शंकर भोलेनाथ ये कहते हैं कि जो सत्य बोलता है और न्याय के यानी जो न्याय होता है, उसके रास्ते पर जो भी चलता है, उसके मैं हमेशा साथ रहता हूँ। सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें, जो शिव की शिक्षा है। तो ज्ञान की खोज में लगे रहें और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि आप शिव शिष्य हैं। तो ये जो जानकारी मैंने दी है, आप इसका पालन कीजिए और आप अपने जीवन में उतारिए और भोलेनाथ से आप जो भी है, आप चंदन, धतूरा, दूध, आक और गंगा जल, बेलपत्र आदि आप शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।